क्या बोला हुआ है इसमें? इसमें बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। किस पे? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। यानी क्या बोला है, हमें क्या पता चला है? 7 मीटर का क्या है जो भवन है, भवन है या नहीं है 7 मीटर का? ठीक है, बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी देखो अपन भवन पे 7 मीटर भवन पे खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, सामने वाले केबल टावर पे देख रहे हैं। एक तो उसका शिखर देख रहे हैं और एक उसका क्या दे रखे हैं? पाद बिंदु देख रहे हैं। यानी हमारे पास हम क्या बनाते हैं? सबसे पहले ये हमने बना दिया, क्या बना दिया? भवन बना दिया। क्या बना दिया? भवन बना दिया। वो कितना मीटर है? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। ये हमने लिखा 7 मीटर का क्या है? भवन है। इसका नाम हमने ए रखा, इसका नाम हमने बी रखा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना। हम इसके शिखर पर खड़े होके देख रहे हैं कि आगे वाला जो केबल टावर है ना, वो है ना, उसके कितना एंगल बन रहा है अपने पास। देखो इसके सामने जो केबल टावर होगा वो क्या होगा? इससे तो बड़ा ही होगा। केबल टावर क्या होता है? बड़ा होता है ना। और एक भवन क्या होता है? छोटा होता है। तो यहाँ से अपन देख रहे हैं, एक तो हम कहाँ देख रहे हैं? इसके शिखर को देख रहे हैं, और एक कहाँ देख रहे हैं अपन? पाद बिंदु पे देख रहे हैं। ठीक है, अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, कैसे? जैसे हमने यहाँ पे देखा है, एक तो ये हो गया हमारा, और एक क्षैतिज देखना पड़ेगा। क्षैतिज देखेंगे तभी तो अपने पास उन्नयन कोण बनेगा। तो ये देखो अपन ने एक ऊपर की तरफ देखा और एक क्षैतिज देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये एक लाइन ऐसे बनती है, सीधी रेखा। ठीक है, ये हमारी एक ऊपर वाली नजर हो गई और एक ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। इसके बीच का कोण कितना दे रखा है उन्होंने? 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। और इसी बिंदु से हम क्या देख रहे हैं? अवनमन कोण। कौन सा देख रहे हैं? अवनमन, यानी नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, इसके पाद बिंदु की तरफ। जैसे ये हमने इसके पाद बिंदु की तरफ देखा है। ठीक है, तो अपना अवनमन कोण कहाँ बनेगा? यहाँ पर। कितना? यहाँ पर बनेगा। कितना बनेगा यहाँ पर? 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो देखो एकांतर अंतःकोण। कौन सा? एकांतर अंतःकोण। ये रेखा और ये रेखा क्या अगर समांतर होगी तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आया समझ में कि नहीं आया? अगर आपने पूरा ऐसा डायग्राम बनाया तब जाके आपको आधा मार्क्स मिलेगा। ध्यान रखना, इसमें नंबर किसके भी हैं? डायग्राम के भी नंबर है। आया समझ में यहाँ तक? देखो एक क्या है, अपन वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से समझना, कुछ गलत तो नहीं पढ़ा अपन ने। क्या बोला है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से। क्या बोला है? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी 7 मीटर का भवन ये रहा। भवन की लंबाई कितनी हो गई? 7, या हाइट कितनी हो गई? 7 मीटर। इसके शिखर पर है अपन। यहाँ से अपन सामने वाले केबल टावर के क्या देख रहे हैं? टॉप को देख रहे हैं, शिखर को देख रहे हैं। तो कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का। और उसके पाद बिंदु को देख रहे हैं, यानी अवनमन कोण कितने का बन रहा है? 45। अगर ये 45 बन रहा है तो ये भी 45 बनेगा। आया समझ में यहाँ तक कि नहीं आया? कंप्लीट है यहाँ तक? अब देखो, हाँ, ये तो हो गया अपना भवन। अपना केबल टावर कितना हो जाएगा? सीडी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सीडी। और ये पॉइंट अपन ने क्या नाम दे दिया? ई पॉइंट। कितना नाम दे दिया? ई पॉइंट। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर ये 7 मीटर है तो केबल की हाइट भी यहाँ तक, तो केबल की हाइट कितनी हो जाएगी? यहाँ तक। अगर ये 7 है तो यहाँ पे भी तो 7 होगा। अब बट क्या है, ऊपर वाला मालूम है क्या अपन को? नहीं है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं? एच मान लेते हैं। कितना? स्मॉल एच। आया समझ में? अब हमें क्या चाहिए? ये तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है? हमें क्या चाहिए? तो देखो इन्होंने बोला है टावर की ऊंचाई। किसकी? टावर की ऊंचाई। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? टावर की ऊंचाई क्या होता है ये बताओ? टोटल हाइट, यानी ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, यानी 7 प्लस एच। कितना? 7 प्लस एच ही चाहिए ना टावर। ठीक है, अब आ जाओ सामने, ये हो गया अपना। अब सबसे पहले लिखो यहाँ पर अपन ने क्या क्या माना है। यहाँ पे लिखोगे माना की। क्या लिखोगे? माना की भवन की ऊंचाई। किसकी? भवन की ऊंचाई। ठीक है, मानना तो क्या है? दे रखा है, तो डायरेक्ट लिख दोगे। क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखोगे भवन की ऊंचाई। कितनी है भवन की ऊंचाई? ए बी है। किसके बराबर हो गया? सेंटीमीटर का। दीदी इतना सा घर बनाएगी क्या? 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर है। मेरे को ही डरा रही है। इधर देखो कितना हो गया? 7 मीटर हो गया अपने पास। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितनी हो गई अपने पास? 7 मीटर हो गई। अब बताओ टावर की ऊंचाई। किसकी? टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिख देना माना की। क्या लिखोगे? माना की सीई बराबर कितना? सी बराबर एच हो जाएगा। ये मान लेंगे तो अपने पास केबल की कुल ऊंचाई क्या लिखेंगे? केबल टावर की। किसकी? केबल टावर की कुल ऊंचाई। ठीक है, कुल ऊंचाई। ठीक है, कितनी हो जाएगी? सी डी। कितनी हो जाएगी? सी डी हो जाएगी। सी डी बराबर कितना हो जाएगा?
कोई दिक्कत है क्या? 7 मीटर प्लस एच, एच जितना भी आएगा हम 7 में प्लस कर देंगे, अपने पास आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना यहाँ तक। अब इसके आगे देखो, अब कुछ है तो है नहीं। सबसे पहले छोटा वाला त्रिभुज में आ जाओ। किसमें? छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। कितना है छोटे वाले त्रिभुज? हाँ, इससे पहले ये ध्यान रखो, जो डीबी है ना उतना का उतना क्या आएगा? ये भी आएगा। देखो बीडी जो है उतना का उतना क्या होगा? ए ही होगा या नहीं होगा? तो इसे भी हम कुछ मान लेवे। क्या मान लेते? एक्स मान लेते। कितना? एक्स मान लेते। तो देखो तथा बीडी, बीडी को भी अपन ने बीडी बराबर ए, और ए किसके बराबर हो गया? एक्स। यहाँ तक समझ में? देखो अपन इसको इसके बराबर ले रहे, अपन ने लिख लिया। और एक चीज और रह गई अपने, कौन सी? ये ए बी जो है वो किसके बराबर है? ई डी के बराबर। लिखना चाहो तो बढ़िया है, नहीं लिखोगे तो भी समझ में आ रहा है। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? तो लगे हाथ लिख ही दो। ई डी बराबर ए बी बराबर कितना हो गया? 7 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? बोलो यहाँ तक। नहीं नहीं, यहाँ तक तो कंप्लीट है अपने, रेडी है यहाँ तक। अब आ जाओ छोटे वाले त्रिभुज में। किसमें? छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। तो क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी डी। अब देखो सबसे पहला, सर आपने छोटा वाला त्रिभुज ही क्यों लिया? तो देखो एक भुजा मालूम है, कोण मालूम है, तो ये भुजा आ जाएगी। अगर अपने पास एक भुजा और एक कोण दिया होता है तो तीसरी जो अपन को जो भुजा चाहिए वो आ जाती है, नहीं आ जाती है? आ जाती है। इसीलिए अपन ने क्या लिया? छोटा त्रिभुज लिया। कौन सा? छोटा त्रिभुज लिया। कितना हो गया? त्रिभुज एबीडी में। किसमें? त्रिभुज एबीडी में। कितना हो रहा है भैया? देखो ये तो क्या हो गया? लंब हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया? लंब। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, और इसके नीचे वाला क्या होता है? आधार। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें किसकी? इसकी और इसकी जरूरत है। तो हमने क्या लिखा? tan 45 डिग्री। कितना? tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास? ए बी, और आधार कितना है? बी डी। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो tan 45 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? tan 45 कितना हो जाएगा अपने पास? 1 हो जाएगा। और लंब कितना है, यानी ए बी कितना है? 7 मीटर अपॉन बी डी। बी डी कितना है? एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे। क्या लिखोगे? tan 45 डिग्री। कितना? tan 45 डिग्री कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब देखो ये 1 हो गया। एक्स को इधर भेजो। किसको? एक्स को इधर भेजो। एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। कितना हो जाएगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अगर ये 7 मीटर कितना है? 7 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर। यहाँ से पता चल जाएगा ना। देखो बी डी बराबर ए बराबर एक्स। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। यहाँ तक कंप्लीट है। एक्स बराबर 7 आ गया। तो तुम्हारी इच्छा है तो यहाँ पे लिख देना अतः। क्या लिखोगे? अतः बी डी बराबर ए, और ये कितना हो गया? 7 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब कौन सा लोगे? ये वाला त्रिभुज, नहीं बड़ा वाला नहीं, ये वाला त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये वाला त्रिभुज लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? एच आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? क्योंकि ये भुजा अपन ने निकाल ली है, ये की ये कौन सी होगी? ये, यानी ये जो आई है वो भी वैल्यू इसी के बराबर है। तो ये मालूम है हमें, थीटा मालूम है, तो ये भुजा भी आ जाएगी। आया समझ में? तो देखो क्या करेंगे अब? त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज सी, ठीक है, सी ई ए लिखोगे ना, या ए ई सी लिखोगे। ठीक है, या त्रिभुज सी ई ए लिख दो, यानी बीच में 90 डिग्री लिखना होता है हमें। ठीक है, लेकिन है ना ए को आगे लिख दोगे और अच्छा रह जाएगा। ए सी ई कौन सा? ए ई सी कौन सा? ए ई सी, क्योंकि अल्फाबेट में ए पहले आता है, तो आप यहीं पे सुधार कर दो। त्रिभुज ए ई सी में। किसमें? ए ई सी में क्या होगा बताओ? ये क्या हो जाता है? हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? लंब, और ये क्या हो गया? आधा, क्योंकि थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब, और ये क्या होता है? आधा। तो देखो कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री। कितना? tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटा आधार। लंब कितना है अपने पास? सी है, ठीक है, और आधार कितना है? कोई दिक्कत है क्या? बोलो, क्या था? किसी को दिक्कत है क्या? tan 60 की वैल्यू √3 बराबर लंब कितना है अपने पास? h है भैया जी। tan 60 सामने वाला है h। कितना हो गया? h हो गया अपने पास। हुआ या नहीं हुआ? कंप्लीट है। ये अपने पास हो गया h, और a कितना है? a अपन ने कितना निकाला है? देखो 7 मीटर निकाला। ये अपन ने कितना हो गया? 7 मीटर लिखा। अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर होगा, कितना हो जाएगा? 7√3 मीटर बराबर कितना हो गया? h। कोई दिक्कत है क्या?
ठीक है, ये अपने पास किसकी आ गई, एच की। बट हमें क्या चाहिए, केबल टावर की कुल ऊंचाई चाहिए, आधी अधूरी लेके हम क्या ही करेंगे, तो हमें कुल चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केबल टावर की, किसकी, केबल टावर की कुल ऊंचाई, किसकी, कुल ऊंचाई कितनी है ये बताओ। सी डी है, सी डी बराबर कितना हो जाएगा ये बताओ, ये 7 और ये h प्लस होगा, यानी 7 + 7√3, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दोगे, मीटर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 7 आ रहा है, 7 को बाहर ले लो, कितना बचेगा, 1 + √3 मीटर। ये आपका आंसर आया यहाँ तक समझ में, ठीक है, कंप्लीट।